नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। 10 फरवरी से पहले चरण के लिए वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही। इसी क्रम में बीते सोमवार की रात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वहीं केजरीवाल भी भला कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने भी सीएम योगी के ट्वीट का भरपूर जवाब दिया। एक तरफ सीएम योगी ने सुनो केजरीवाल कहा तो दूसरी ओर से दिल्ली के सीएम ने भी सुनो योगी करके पलटवार किया। दरअसल दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच इस ट्विटर वॉर की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से। बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर तीखे हमले किए। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में कोरोना फैलाने के लिए कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया। कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। आप अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था। जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर विपक्ष के कई नेताओं ने पलटवार करते हुए इस बयान की निंदा की और इसे सरासर गलत और झूठा कहा। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में शर्मनाक शब्द लिखा हुआ था। साथ ही लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में झूठ बोलते पकड़े गए। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की।
कल से हम टीवी पे सोशल मीडिया पे देख रहे थे, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के और अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इन लोगों को हमने काफ़ी कोशिश की है रोकने की। अगर हम इतनी बड़ी संख्या में शहर छोड़ के जाएंगे तो कोरोना के बहुत तेजी से फैलने का खतरा पैदा होता है। जो जहां है वहीं रहे। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। खाने का इंतजाम किया है, आपका रहने का इंतजाम किया है। बॉर्डर के एरियाज के ऊपर भी जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे हमने कई स्कूलों के अंदर नाइट शेल्टर का अरेंजमेंट कर दिया है। वहाँ पे हम लोग कल मनीष सिसोदिया जी खुद गए थे और उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अब हमारे नाइट शेल्टर में चलिए, वहाँ पे रुकिए। तो नाइट शेल्टर का भी इंतज़ाम किया है और खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है। इंतज़ाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आज से 4 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारी कैपेसिटी तैयार हो गई है। तो उन सब लोगों से मेरी निवेदन है कि आप घर मत जाइए और जो जहाँ है वो वहीं रहिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के बयान को झूठा बताते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। फिर क्या था, केजरीवाल के इस ट्वीट की निंदा करते हुए योगी जी ने पलटवार किया और रात करीब 11 बजे एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठ चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल को ललकारते हुए लिखा कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। तीसरे ट्वीट में सीएम योगी ने कहा कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अपने चौथे ट्वीट में योगी जी ने फिर से केजरीवाल पर निशाना साधा, लेकिन इस बार योगी जी ने अपनी सरकार की वाहवाही भी कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिजली पानी का कनेक्शन काटा व सोते हुए लोगों को उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। अनाउंसमेंट कर कहा गया कि आनंद विहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस लाई। योगी के इस तीखे हमले का जवाब केजरीवाल ना देते, ये कैसे संभव था? आधे घंटे के अंदर दिल्ली के सीएम का उसी अंदाज में जवाब आया। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर आप नेता संजय सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल उठाए और ट्वीट किया, सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री के बजाय चौराहा छाप नेता की है? आधी रात को केजरीवाल और योगी जी के बीच चले इस ट्विटर वॉर की हर तरफ चर्चा है और अब दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को सही ठहराने के लिए तमाम तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन इस जुबानी जंग के बीच जो असल मुद्दा है वो कहीं दब सा गया कि आखिर कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की बेबस और बेसहारा स्थिति का असल जिम्मेदार था कौन? साथ ही संवैधानिक पदों पर आसीन इन माननीयों की ऐसी भाषा और ऐसी जुबानी जंग पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।